नाज़रीन करام, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या था? सबसे पहले गुनाहगार का नाम क्या था? इस सवाल के जवाब में बहुत से लोग ये कहेंगे कि कायनात का पहला गुनाह शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि इसे मिट्टी से बनाया है। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बर था जिसने इसे इब्लीस बना दिया था। दोस्तों, इस दुनिया में पहला गुनाह किसने किया था उसके मुताल्लिक बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। और वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मकतूल कौन था, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा ही हुई थी। हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को एक ममनुआ फल खाने की वजह से बतौर सजा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस दुनिया में आप दोनों सजा काट रहे थे कि चंद अरसा बाद अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक खास सूरत में होती थी। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक जब भी हवा अलैहिस्सलाम हामला होती थी तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि जुड़वा लड़के और लड़की के निकाह आपस में हराम करार पाते थे जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और लियोदा हाबिल की बहन थी। लिहाजा इस दस्तूर के मुताबिक हाबिल की शादी अकलीमा से तय पाई थी और काबिल की शादी लियोदा से होनी थी। लेकिन जब काबिल की बहन अकलीमा जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अपनी बहन अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हटदर्मी पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो न माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बानियां पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता था और आसमान से एक आग उसको जला देती थी और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबिल अपने बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। और काबिल जो कि खेती बाड़ी का काम करता था, लिहाजा वो अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म का था। काबिल ने सोचा कि अगर इसकी कुर्बानी कबूल हो भी गई तो वैसे भी इस अनाज को जलना ही है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो खराब किस्म का अनाज लेकर आया, जबकि हाबिल एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला आदमी था। चुनाचे उसने नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपने बेहतरीन मवेशी को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी को एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दिया। अचानक आसमान से एक आग नाज़िल हुई। उस आग ने हाबिल की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राजी और खुश है और काबिल की कुर्बानी से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से से आग बगोला हो गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबिल को जान से मार डालेगा। उसके जवाब में हाबिल ने उससे कहा, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि तुम परहेजगारी की राह इख्तियार करते, शायद तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल हो जाती। और अगर तुम मुझे मारने पर तुले हुए हो तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं इस मामले में तुम पर हाथ भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। प्यारे दोस्तों, काबिल हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। उस वक्त तो काबिल वहाँ से चला गया, लेकिन वो अपने भाई को मारने की तदबीरें करने लगा। शैतान इब्लीस जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ डाला। इस तरह वो परिंदा मर गया और काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल बकरियां चराया करता था। एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल जायल हो गई और उसकी समझने की सलाहियत
खत्म हो गई। वो बहुत परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। लाश को ऐसे ही छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश से बदबू आने लगी। लाश को छुपाने का कोई भी तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बड़ा परेशान हुआ कि क्या करूं। तो तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर उसमें उसे दफन कर दिया। इस तरह काबिल को मालूम हो गया कि इसे भी यही करना चाहिए और निदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका। इस तरह इसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो उससे पहले उसका रंग बहुत सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फिटकार पड़ी और उसका सारा जिस्म काला हो गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन हाबिल को ना देखा तो परेशान हो गए और आपने हाबिल को बहुत तलाश किया मगर वो ना मिले। दूसरे बच्चों से पूछने लगे तो उन्होंने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के गम में खाना पीना छोड़ दिया और शब रोज हाबिल के गम में रहने लगे। दोस्तों, रवायतों में ये भी आता है कि जब हाबिल का कत्ल हुआ तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला आता रहा और काबिल जो बहुत ही खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया और वो बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन के शहर अदन में आबाद हो गया। वहाँ अबलीस उसके पास आकर कहने लगा, हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चनाचा काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की और जमीन पर ये पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर नाहक खून बहाया था। दोस्तों, तौरात में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें काइन और एबल के नाम से याद किया गया है। तौरात मुकद्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र यूं आया है कि चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काबिल अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोटे बच्चों का हदिया लाया। खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर कर लिया, जबकि काबिल और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काबिल नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया और काबिल ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काबिल ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। खुदावन ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब काबिल ने खुदावन से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। इस तरह काबिल खुदावन के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। दोस्तों, काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में ही अपने लड़के के हाथों मारा गया। हदीस में यूं आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर क़यामत तक जो भी शख्स नाहक कत्ल किया जाएगा उसके अजाब का एक हिस्से का बोझ और गुनाह काबिल पर भी होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया था।